खबरनामे में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ के मलेशिया के सरकारी दौरे के हवाले से। आपको बताते चलें, वजीर आजम के एजाज में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई। शहबाज शरीफ की मलेशिया के वजीर आजम ऑफिस आमद हुई। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने वजीर आजम पाकिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया। मलेशिया की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने की धुनें बजाई गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम के दरमियान मुलाकात हुई। दो तरफा ताउन में मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इक्तिसादी तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की गई। सरमायाकारी मुश्तरका मंसूबों के लिए नई राहें तलाश करने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान से मलेशिया को चावल की खातिर ख्वाह बरामदात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। पाकिस्तान से मलेशिया को हलाल गोश्त की बरामदात का कोटा $200 मिलियन तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान मलेशिया UN OIC समेत दीगर फोरम्स पर ताउन बढ़ाने की भी अहमियत पर जोर दिया गया। कोलालमपुर में मलेशिया बिजनेस फोरम का इनेकाद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फोरम से खिताब किया। कहा, मलेशिया पाकिस्तान के दरमियान गहरे और मजबूत ताल्लुकात हैं। हमें मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना होगा। आपको बताते चले, कोलालमपुर में मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फोरम से खिताब किया। कहा, मलेशिया पाकिस्तान के दरमियान गहरे और मजबूत ताल्लुकात हैं। पाक मलेशिया ताल्लुकात का नया दौर। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा है कि वक्त के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। दोनों ममालिक की अमन के लिए मुश्तरका काविशें बावर साबित होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों ममालिक का अहम मामलात पर इत्तेफाक राय है। मलेशिया के तजुर्बात से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मंसूबों के ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करते हैं। शहबाज शरीफ ने मलेशियन वजीर आजम की फरमाइश पर अल्लामा इकबाल के Allama Iqbal, says mankind, humanity, and to Muslims particularly, specifically, that raise yourself, your personal self, raise your selfhood to such heights of glory that before destiny is written, taqdeer, destiny, what Allah Almighty has in store for you in destiny, through your hard work, honesty of purpose, untiring efforts, innovation, which he has said in his script, research and development, your vision, your honesty of purpose, your compassion, your kind-heartedness, generosity, innovation, you should do all this so that, and this is called khudi. Not khudi is also in a way translated ego, not ego. That you have to personify yourself with all these virtues, what Allah subhanahu wa ta'ala has ordained in Quran Kareem. And our last prophet, peace be upon him, his golden statements, uswa hasna, that you have to be a person, a human being, a Muslim with all these virtues. Khudi ko kar buland itna ke har takdeer se pehle raise yourself, your own self to such an height through these interventions, not through arrogance, not through ego, through untiring efforts, selfless efforts, sacrifice, blood and sweat, to a level God will himself ask you, oh human being, what is your desire? खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको बताएंगे, पाकिस्तान में आलमी मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान दूसरी बार उभरती मईशत करार दे दिया गया। 4 सहमाहियों में साख बेहतर कर ली गई। बुलंबर के नए आदाद शुमार ने आलमी एतमाद की तस्दीक कर दी। बुलंबर के मुताबिक पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो माशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल नहीं कर सकी। हुकूमत की मौसर पॉलिसियों ने न सिर्फ महंगाई पर काबू पाया बल्कि रुपए को मुस्तहकम करते हुए बैरूनी खसारे को भी महदूद कर लिया।
سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہوں گے۔ مختلف بل پیش کرنے کے ساتھ فلسطین سے اظہار یکجہتی کی قرارداد بھی پیش ہوگی۔ سیلاب، افغان مہاجرین اور صحت پالیسی پر غور ہوگا۔ قومی اسمبلی کا 15 نکاتی اور سینٹ کا 39 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے بعد توجہ دلاؤ نوٹس بھی شامل ہے۔ گرفتار اور زیر حراست افراد کے حقوق کے تحفظ کا بل پیش ہوگا۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے بل میں ترمیم سینٹ میں پیش ہوگی۔ فلسطین اور سمود فلیٹیلا کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد بھی پیش ہوگی۔ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے قطر کے سابق وزیر شیخ الفلاح بن ناصر کی جانب سے وفاقی وزیر امیر مقام کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ انجینئر امیر مقام نے میزبانی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان و قطر کے دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کی باہمی ترقی کے عزم کا اعادہ کیا۔ شیخ الفلاح نے قطر میں اسرائیلی حملے کے بعد پاکستان کے فوری سخت رد عمل کی تعریف کی۔ بھارت سے حالیہ جنگ میں پاکستان کی کامیابی کو بھی سراہا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی۔ کہا کہ پاکستان کی جنگ میں فتح نے تمام امت مسلمہ کو سر بلند کر دیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور اب بات کریں گے اہم ملاقات کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ممبر پارلیمنٹ لارڈ شفق محمد کی ملاقات ہوئی۔ پاک برطانیہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مضبوط تر بنانے میں بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کثیر جہتی اور دونوں ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ کی ملاقات ہوئی۔ حالیہ سیلاب اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیاحت کے فروغ اور پارٹی امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ کی ملاقات ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ کی ملاقات ہوئی۔ حالیہ سیلاب اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیاحت کے فروغ اور پارٹی امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ کی ملاقات ہوئی۔ حالیہ سیلاب اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عصمہ بخاری ایک بار پھر سیاسی مخالفین پر برس پڑی۔ انہوں نے کہا کہ بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب میں نہ گھر بکتے ہیں اور نہ ہی سولر پروگرام۔ کچھ لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں، بس سیاست چمکاتے ہیں۔ پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے۔ پنجاب میں مشکل وقت کو سیاست کے لیے استعمال کرنے پر افسوس ہے۔ آپ سے ملاقات آج تقریباً 3 ہفتے کے بعد ہوئی ہے اور اس کی یقیناً وجہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے وہ یا کبھی جو ہے وہ بچوں میں اسکالرشپس بانٹ رہی ہیں، یا وہ گرین بسز کا افتتاح کر رہی ہیں، یا وہ کارڈیالوجی یونٹس بنا رہی ہیں، کیتھ لیبس بنوا رہی ہیں۔ تو پنجاب حکومت کے پاس جو ہے وہ بہت کچھ کرنے کو ہے، بہت کچھ بتانے کو ہے، جس کی بہت لوگوں کو تکلیف اور پرابلم بھی ہوتی ہے۔ آج ابھی پنجاب کابینہ نے جو ہے وہ 169 ایجنڈا آئٹمز کی جو ہے وہ منظوری دی ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ کی زیر صدارت جو کابینہ اجلاس آج ہوا ہے، اور 169 ایجنڈا آئٹمز جو ہے میں صرف اگر آپ کو چیدہ بتا سکوں تاکہ کچھ لوگ جو ہے وہ اگر سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیں، ان کے لیے بھی ایک فورم ہو کہ ظاہر ہے جب آپ نے انیشیٹوز لیے ہوں، جب آپ نے گرین بسیں چلانی ہوں، جب آپ نے اسکالرشپ دینے ہوں، جب آپ نے 90,000 گھر جو ہے وہ بنانے ہو۔ اچھا مجھے حیرت انگیز ہے کچھ بیچارے بالکل اوپر والے پورشن سے فارغ لوگ جو ہیں وہ مجھے ان کا ایک سٹیٹمنٹ ملا، انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں 90,000 گھر، ہمیں تو کوئی نہیں ملا۔ تو بھائی جان یہ ملنے کے لیے نہیں ہے گھر، یہاں پہ گھر بکتے نہیں ہیں، نہ سولر پروگرام بکتے ہیں۔ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت 90,000 گھر لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ جن کو نہیں نظر آ رہے ان کے لیے میری دلی دعا ہے۔ اب یہ جو سب سے پہلا اس کے اندر ایجنڈا آئٹم تھا
وہ تھا کہ سیلاب سروے جو ابھی تک ہوا ہے اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ کو اور کیبنٹ کو جو ہے وہ آج اربن یونٹ نے اور جو ریلیف کمشنر صاحب ہیں انہوں نے آج بریفنگ دی، اور یہ بریفنگ جو ہم آپ سے ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا، تو وہ فیکچولی کریکٹ ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما علی قاسم گیلانی نے عظمی بخاری کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیا۔ کہا عظمی بخاری کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سیلاب میں کیا کیا۔ بلاول بھٹو سیلاب متاثرہ علاقوں میں خود گئے، 7 کروڑ کے ٹینٹ دیے۔ پیپلز پارٹی 2.5 کروڑ روپے کا راشن تقسیم کر رہی ہے۔ ہمیں نفرت اور بدتمیزی کی سیاست نہیں سکھائی گئی۔ ملتان میں اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے، اور جو ہمارے فلڈ وکٹمز ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے گھر 1 ماہ پانی میں رہنے کے بعد گر چکے ہوئے ہیں، اور کافی مسائل ہیں۔ کئی یونین کاؤنسلز، کئی موضوعات آج بھی جلال پور پیر والے میں، اگر میں اگزامپل دوں آپ کو، علی پور سادات یونین کاؤنسل ہے، دیگر وچھا سندیلا ایک یونین کاؤنسل ہے جلال پور میں۔ کئی یونین کاؤنسلوں میں ابھی تک جو سیلاب زدگان ہیں وہ حکومت کی امداد کے منتظر ہیں، اور جو مسائل ان کو درپیش ہیں اس پہ ہم آواز اٹھاتے بھی رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم آواز بلند کریں گے۔ جہاں تک یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی جو پنجاب حکومت ہے اس کے درمیان جو ایک یہ بیان بازی چل رہی ہے، خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے صدر آصف علی زرداری نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو فون کیا۔ سندھ اور پنجاب حکومت کے درمیان کشیدگی کے معاملے پر بات چیت ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے محسن نقوی کو فوری طور پر کراچی میں طلب کر لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں صدر آصف علی زرداری نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا مقبول سے۔ جی رانا مقبول، بتائیے گا۔ اب حکومت اور سندھ حکومت میں گزشتہ چند دنوں سے لفظی جو گولہ باری کا سلسلہ شروع ہوا تھا، دونوں جماعتیں، یہ دونوں صوبے ایک دوسرے کی مخالفت میں بیان بازی کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو فون کیا اور اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے فوری طور پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو کراچی طلب کر رہی ہے، جس پر وہ اپنے جو معاملات ہیں ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں گزشتہ کئی دنوں سے سندھ حکومت اور پنجاب حکومت میں مسلسل جو ہے تنقید کا سلسلہ کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کا جو ترجمان ہے وہ پنجاب پر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ پنجاب حکومت کا جو ترجمان ہے وہ سندھ حکومت پر جو تنقید کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت ہے۔ اس سلسلے میں دونوں کی تنقید بانٹی ہے، جس پر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے جو ہے فوری طور پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو فون کیا اور یہ کشیدگی دور کرنے کے لیے ان کو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی فوری طور پر کراچی طلب کر لیا گیا تاکہ ان سے تمام جو معاملات ڈسکس کیے جا سکیں۔ جی بہت شکریہ رانا مقبول تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دیگر خبریں بھی نیوز بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اب بات کریں گے حماس، اسرائیل اور امریکی وفود کے مصر میں مذاکرات کے حوالے سے۔ مذاکرات کا محور صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیرارڈ کشنر اور خصوصی ایلچی امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ حماس کا وفد خلیل الحیہ کی قیادت میں شرم الشیخ پہنچ گیا ہے۔ قاہرہ میں حماس اور ثالثوں کے مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حماس نے عالمی نگرانی میں ہتھیار ڈالنے پر اتفاق کر لیا۔ حماس کے مطابق ہتھیار فلسطینی اور مصری ادارے کے حوالے کریں گے۔ ہم نے امریکہ کو ہتھیار ڈالنے کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ ہمیں قطر کے ذریعے امریکہ سے اسرائیل کے مستقل انخلا کی ضمانتیں ملی ہیں۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں جمع کر رہے ہیں۔ لاشیں تلاش کرنے کے لیے بمباری بند کرنے کی درخواست بھی کی ہے۔ اسرائیل مسلسل بمباری اور تباہی کر کے ٹرمپ کے منصوبے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ ہم لڑائی بند رکھنے کے پابند ہیں، اسرائیل کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔
साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए उर्दन में अनथक कोशिशें कर रहे हैं। दफ्तर खारजा ने कहा है कि ब्रादर मुल्क उर्दन की हुकूमत के कीमती ताउन से हमें उम्मीद है कि अमल आइंदा चंद रोज में कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। हम उर्दन की ब्रादर हुकूमत के मिसाली ताउन और फराग दिलाना हिमायत पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे फ्रांसीसी वजीर आजम सेबस्टियन लिक्रोज नौ मुस्तफी हो गए। फ्रांसीसी सदर महल के मुताबिक फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने वजीर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सेबस्टियन को गुज़िश्ता रोज बड़े पैमाने पर गैर तब्दील शुदा काबीना के मामले पर शदीद तनकीद का सामना था। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और अब बात करेंगे संजानी जलसा केस के हवाले से। आपको बताते चले, उमर अयूब, शेख वक्कास अकरम और जरताज गुल को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तीनों रहनुमाओं को 20 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने कहा है कि तीनों रहनुमा एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। अब बात करेंगे दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग के मुकदमे के हवाले से। मुलजिम सारिम बर्नी ने जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब भी तलब कर लिया। सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन में नामजदगी की फीस का तनाजा। उम्मीदवार वसीम शेख ने सिंध बार कौंसिल का फैसला अदालत में चैलेंज कर दिया। अदालत ने सिंध बार कौंसिल की नामजदगी फीस 2 लाख रुपए करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन से आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। कराची से एक और कमसिन लड़की मुबैना अगवा के बाद पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ में शादी के पुलिस ने लड़की को पंजाब से बाजियाब करवाकर सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। कमसिन लड़की ज़ैनब कामरान ने अदालत को बयान दिया है कि मुलजिमान ने सोशल मीडिया के जरिए मुझसे राब्ता किया था। मेरी उम्र 14 साल है। बहला फुसलाकर कराची से पंजाब बुलाया गया। जालसाजी से मेरा निकाह 8 अप्रैल को पढ़ाया गया, मगर तारीख एक दिन पहले की दर्ज की गई। मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। अदालत ने 13 अक्टूबर को फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। सिंध हाई कोर्ट से खबर शामिल करेंगे और अब बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में एमए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के मामले के हवाले से। जांबाहक नौजवान की वालदा की पटाखों के गैर कानूनी गोदाम की मुंतकली की दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर जुनूबी ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने डीसी जुनूबी के जवाब के बुनियाद पर दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने पटाखों की फैक्ट्री और गोदाम तलाशी इलाके से मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। महकमा दाखिला सिंध के पब्लिक लाइब्रेरी कमेटियों को गैर फाल और फाल करने के 3 दिन में फैसले कर लिए गए। महकमा दाखिला सिंध का 3 अक्टूबर का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी कमेटियां बहाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs को खत जारी कर दिए गए। अवामी राब्ता कमेटियां दोबारा फाल करने की मंजूरी दे दी गई। ताल्लुका सतह पर कम्युनिटी वॉच और सिक्योरिटी निजाम बहाल कर दिया गया। कराची में भत्ताखोरी आज भी जारी है। हुकूमत और इदारे नाकाम नजर आते हैं। शर्जील गोपलानी का कहना है कि ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरपरस्त भत्ताखोरी कभी कम नहीं हुई। आपको बताते चले, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरपरस्त आला शर्जील गोपलानी का कहना है कि भत्ताखोरी कभी खत्म नहीं हुई। कराची में भत्ताखोरी आज भी जारी है। हुकूमत और इदारे नाकाम नजर आते हैं। शहर के मुख्तलिफ कारोबारी इदारों और ताजिरों से अब भी भत्ता वसूल किया जा रहा है। आपको बताते चले, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरपरस्त आला शर्जील गोपलानी का कहना है कि भत्ताखोरी कभी खत्म नहीं हुई। कराची में भत्ताखोरी आज भी जारी है। हुकूमत और इदारे नाकाम नजर आते हैं। शहर के मुख्तलिफ कारोबारी इदारों और ताजिरों से अब भी भत्ता वसूल किया जा रहा है।
खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे रेंजर्स का मंशियात की रोकथाम के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके लांढी 3.5 बाबर मार्केट और इब्राहिम हैदरी में कार्रवाइयां की गई। गुटखा मावा की खरीदो फरोख्त में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान में हुसैन खान, शमीम खान और उमर कुरैशी शामिल हैं। असलहा, मोटरसाइकिल, 2000 किलो से जायद छालिया, तंबाकू और गुटखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली अशिया बरामद हुई। बरामदशुदा अशिया छालिया की मालियत लाखों रुपए है। कराची पुलिस जराइम के खात्मे के लिए मुत्तहरिक है। कराची पुलिस और मुलजिमान के माबैन गुज़श्ता हफ्ते 16 मुकाबले हुए, 2 डकैत हलाक हुए। 20 जख्मी डाकुओं समेत 27 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मजमूई तौर पर 690 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 98 मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलाह बरामद हुआ। 24 मोटरसाइकिलें और 3 गाड़ियां तहवील में ले ली गई। लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। कराची पुलिस जराइम के खात्मे के लिए मुत्तहरिक है। कराची पुलिस और मुलजिमान के माबैन गुज़श्ता हफ्ते 16 मुकाबले हुए, 2 डकैत हलाक हो गए, जबकि 2 जख्मी डाकुओं समेत 27 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मजमूई तौर पर 690 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार किया। 98 मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलाह बरामद हुआ। 24 मोटरसाइकिलें और 3 गाड़ियां तहवील में ले ली गई। ईस्ट पुलिस का जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता रोज कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 12 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान में 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स, 2 मंशियात फरोश और 5 गुटखा मावा फरोश भी शामिल है। असलहा, मंशियात, 12 किलो तैयार गुटखा मावा, मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। मुलजिमान में जहांजेब, मुजफ्फर, राशिद, यासिर, जाहिर, हजरतुल्लाह, जान गुल्फ उर्फ सर्फ, अखवानी और अदील शामिल है। इब्राहिम हैदरी पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 1 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, 7 मुलजिम फरार हो गया। जख्मी मुलजिम की शनाख्त उसामा और शेरों के नाम से हुई। असलहा, मोबाइल फोन और कैश रकम बरामद हुई। असला फॉरेंसिक के लिए भी भेज दिया गया। बलोच कॉलोनी के इलाके शहीद मिलत रोड पर पुलिस और डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ है। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 1 मुलजिम हलाक हो गया। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा, मोटरसाइकिल और नकदी रकम बरामद हुई। हलाक मुलजिम को सिकंदर और जख्मियों को राशिद और मोहम्मद अली के नाम से शनाख्त कर लिया गया। बाकी की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो न्यूज से हासिल कर ली। सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मुलजिमान रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। मेमन गोट हैदर शाह मजार के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में गुलजार, वहीद और फहीम शामिल है। मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान शहरियों से लूटमार करके फरार हो रहे थे। सुक्कन पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई करके स्ट्रीट क्राइम्स, हाउस रॉबरी और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। असला, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी रकम बरामद हुई। शनाख्त ताहिर और माजिद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ताहिर गुलशन इकबाल में डकैती के दौरान शहरी को फायरिंग करके कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया था। कराची में एसआईयू का मुबैना मुकाबला, इंतहाई मतलूब मुलजिम हलाक हो गया। एसएसपी अमजद शेख के मुताबिक हलाक मुलजिम एहतशामुद्दीन उर्फ आसिफ बर्गर का ताल्लुक भत्ताखोर गिरोह समत काठियावाड़ी से था। मुलजिम की फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे। मुलजिम पे 13 से जायद मुकदमा दर्ज है। हलाक मुलजिम गुलाम कादिर का साथी है, जो गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबले में मारा गया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कराची में कारोबारी बिरादरी को भत्ताखोरी और धमकियों का सामना है। कराची चैम्बर ने अरकान को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। अल्लामी के मुताबिक कारोबारी तबके को निशाना बनाने का खतरनाक रुझान सामने आया। सिक्योरिटी इकदामात कारोबार, जायदाद और खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। दफातर और घरों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की हिदायत जारी कर दी। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग्स शवाहिद के तौर पर काम आएंगी। कराची चैम्बर की भत्ताखोरी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी कार्रवाई की भी अपील कर दी गई।
जिला अस्पताल में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर यंग डॉक्टर्स मैदान में आ गए। सिक्योरिटी इंचार्ज अदिल सम्मो को हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा गायनी वार्ड में फायरिंग का वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है। रोजाना की बुनियाद पर मोटरसाइकिल चोरी, तीमारदारों के साथ झगड़े सिक्योरिटी की नाकामी है। सिक्योरिटी की नाकिस सूरत हाल के बायस लेडी डॉक्टर्स ने नाइट शिफ्ट में काम करने से इनकार कर दिया है। वाईडीए ने गायनी वार्ड में रेंजर समेत इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टरों, मरीजों और तीमारदारों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी होना चाहिए। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद डेंगू के खिलाफ सरगर्म है। शहर के 2097 मुकामात पर इंसदाद डेंगू फोकिंग मुहिम जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29 केसेस रिपोर्ट हुए, 17 अस्पताल दाखिल हो गए। मजमूई तौर पर 33,706 इंसदाद डेंगू सरगर्मियों का हदफ मुकम्मल हुआ। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 38 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। दौरान इंस्पेक्शन 706 मुकामात पर पॉजिटिव डेंगू लार्वा की तशखीस भी। गुलिस्तान जौहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने जौहर IBC के बाहर धरना दे दिया। मुजाहरे में ब्लॉक 10, 4 और 11 के मकीन शामिल है। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम लोग स्टार कस्टमर हैं, लेकिन इसके बावजूद बिजली किसी भी वक्त चली जाती है। काफी दिनों से हम यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी रोड गुज़श्ता एक माह से बदहाली का शिकार है। सीवरेज का निजाम दरहम बरम होने से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है, जिसके बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फहीम सैलरा से। जी फहीम, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की मेन यूनिवर्सिटी रोड पर, जहाँ गुज़िश्ता एक माह से सीवरेज का गंदा पानी यहाँ जमा है और सड़क पर जो है बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, और जिसके बायस जो है ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरियों से बात हुई है, इलाका मकीनों से बात हुई, तो उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता एक माह से यहाँ सीवरेज का पानी जमा है। जब भी बारिश आती है तो ये सड़क जो है डूब जाती है, लेकिन बल्दियाती इदारों की जानब से यहाँ कोई अमली इक़दाम जो है नहीं किए जाते। ताहम यहाँ पे इस रोड पर जो है मेन यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और स्कूल्स भी मौजूद है। यहाँ से जो है लोग दफातर भी जाते हैं, स्कूल्स भी जाते हैं बच्चे, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म भी जाते हैं। उनको जो है यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आवाम का ये कहना है कि यहाँ पर जो है बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसके बायस आए रोज़ जो है हादसात रूनुमा होते रहते हैं, जिससे जानी नुकसान भी हो सकता है। ताहम आवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि यहाँ ट्रैफिक जाम होना जो है वो मामूल बन चुका है। आवाम की यही अपील है कि बल्दियाती इदारों को चाहिए कि वो यहाँ आएँ और इस सड़क की जो है जल्द अज जल्द मुरम्मत करें, ताकि जो है शहरी जो है इस अजियत से निजात हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया फहीम सैलरा। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। 2706 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 1,67,000 की सतह से नीचे आ गया। इंडेक्स 1,66,283 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। समंदरी तूफान शक्ति कमजोर हो गया। 11वां अलर्ट जारी कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक 6 घंटों में शक्ति शदीद तूफान से कमजोर होने के बाद साइक्लोन तूफान में तब्दील हो गया है। तूफान का मरकज कराची से तकरीबन 910 किलोमीटर जुनूब मगरिब में है। मशरिक जुनूब की तरफ बढ़ते हुए अगले 20 घंटों तक डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। सिंध के साहिल के करीब 70 से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के सबब समंदर में तुग़यानी रहने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की भी पेशगोई की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।